मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी होगी या मजीद सख्ती, हतमी फैसला कल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब। वफाक़ी वज़राए आला, NDMA और महकमा सेहत के हुक्काम शिरकत करेंगे। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर के बाद तमाम फैसले इत्तेफाक़ राय से किए जाएंगे। सिंध में अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने का इम्कान। बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शॉपिंग प्लाजा और मार्केट्स के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाने पर गौर। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स पर पाबंदियां बरकरार रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तजावीज़ और सिफारिशात कल कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में देंगे। मास्क ना पहना तो 3000 रुपए तक जुर्माना होगा। इस्लामाबाद में मसाजिद समेत तमाम अवामी मकामात के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया। उधर पंजाब में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को 500 रुपए जुर्माना करने की तजवीज़। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को भी जुर्माने किए जाएंगे। से बचना है तो तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए एहतियात इलाज से बेहतर है का कुलिया अपनाना होगा। हमें साबित करना है हम एक जिम्मेदार कौम हैं। पंजाब के कई इस्लाह के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स न होने का इंकशाफ। गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान और मियांवाली के किसी तहसील अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद नहीं। 6 बड़े टीचिंग अस्पताल में भी वेंटिलेटर के बगैर चल रहे हैं। उधर NDMA का तमाम सूबों को मजीद 100 वेंटिलेटर्स देने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली डिमांड करता हूं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि एक सिंध स्पेसिफिक शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर आज़म सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें। सिंध बैंक का ऑडिट कराया जाए। PTI सिंध का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर सिंध फिरदौस शमीम नकवी का कहना है मुराद अली शाह के दबाव पर कई मालिकान ने अपनी शुगर मिल्स फरोख्त की। 38 में से 18 शुगर मिल्स दरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। नवाज शरीफ कहते थे उनसे ज्यादा कोई बेईमान नहीं। तस्वीर से साबित हो गया दोनों भाई ही गलत बयानी और मुनाफकत का आला शाहकार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। मजीद बोले कि बेगम सफदर आवान की ढिठाई का भी ये आलम है कि वो इस तस्वीर पर सीने पर तमगा इम्तियाज सजाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और DG खान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बाज़ मकामात पर बारिश के साथ जालाबारी की भी पेशगोई कर दी। फर्जंदान इस्लाम के लिए खुशखबरी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 माह बाद आम नमाजियों के लिए खोल दिया गया। अवाम की कसीर तादाद ने एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज फज्र और नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की। नमाजी वुज़ू घर से कर आए, जाए नमाज साथ लाए। मस्जिद में गुंजाइश के मुनासबत से 40% लोगों को दाखिले की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज उमर अकमल की अपील पर समाअत करेंगे। PCB ने जस्टिस रिटायर्ड फकीह मोहम्मद खोखर को इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर मुकर्रर कर दिया। अभी कराची में PTI रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो उस शुगर माफिया से जिसमें 18 शुगर मिलें जो हैं वो जरदारी के दोस्तों की और जरदारी की हैं। टोटल सिंध में कितनी शुगर मिलें? 38 शुगर मिलें। चल रही कितनी है? 34 में से जरदारी और ओमनी ग्रुप की
18 शुगर मिल्स। अब देखिए, और उसके ये कांटा आप समझते हैं, वो कांटा नहीं जो हमें पीपीपी वालों के लिए, उस कांटे की बात नहीं कर रहा मैं, वेइंग ब्रिज की बात कर रहा हूं। वेइंग ब्रिज को भी कांटा कहते हैं। उस कांटे के, ये कांटे जो हैं वो सारे मैनिपुलेटेड थे। उन सब में डंडी मारी हुई थी 50 मन से 100 मन की। यह गरीब फार्मर का ख्याल, वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं, चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ, पेमेंट ऑफ बिल्स। शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई, और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम अगर 9% से ज्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को इस वक्त जो निकल रहा है वो तकरीबन 11% है। सबसे खराब रिकॉर्ड 10.5% का है। इन शुगर मिल के मालिकों ने उसको 9% दिखाया और पिछले 3 साल से प्रीमियम नहीं दे रहे, और सिंध की हुकूमत खामोश है। अब एक और कहानी पे आते हैं। कमाल की कहानी है। कमाल की कहानी यूं है, 2004 तक सिंध में 28 शुगर मिलें थी, अब 38 शुगर मिले हैं। 2000 के बाद और खास तौर पे 2005 के बाद जितनी शुगर मिलें बिकी हैं उसकी दास्तान बड़ी अजीब है। जबरदस्ती अब उसकी दास्तान ये मैं अब हवाले जो है अखबारों के देना चाहता हूं। अभी समा ने एक डिटेल रिपोर्ट की शुगर के ऊपर, उससे पहले न्यूज ने की। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर 5 शुगर मिलें थी 4 प्राइवेट पार्टीज के पास, जो प्रेशर के जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई। उसके फ्रंटमैन, क्या नाम था भाई उनका? उनैल लखानी साहब, आपने अभी बताया। नहीं, फ्रंटमैन जिन्होंने फंडिंग की थी शुगर मिल की, जो सामने वजीर साहब, एजी मजीद ने भी सामने मेरे पास यहां भी है, अभी बताता हूं। तो ये तो इसमें से जो पार्टियां थी उसमें एक रफीक मुस्तफ़ा शाह साहब भी, उन्होंने वादा किया है कि अगली दफा वो मेरे साथ बैठेंगे और वो तमाम वाकयात बताएंगे कि उनको कैसे प्रेशराइज किया गया। वो लार शुगर मिल के मालिक हैं जिसको अब खरीद लिया गया है। फिर पांगरेव शुगर मिल, ये सिंध हाई कोर्ट
कि ऑफिशियल असाइनी से खरीदी गई। इसके प्रीवियस ओनर जो हैं वो भी कोर्ट में गए हुए हैं।